रूस के पड़ोसी देशों के वर्करों की जगह ले रहे भारतीय वर्कर सड़कें साफ कर रहे, फैक्ट्रियों में काम कर रहे, बर्फ हटा रहे, कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे। इजराइल के बाद रूस में एंट्री। जी हाँ दोस्तों, भारतीय वर्करों का पूरी दुनिया में डंका बजा हुआ है। चाहे शेखों का देश हो, चाहे यूरोपियन कंट्री हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे रूस हो, चाहे इजराइल हो, भारतीय वर्कर आपको हर जगह मिल जाएंगे। ये भारतीयों की खासियत ये है कि भारत की वर्कफोर्स आज वर्ल्ड के अंदर बेहतरीन तरीके से काम कर रही है। भले ही दुनिया के देशों ने पैसा कमा लिया हो, लेकिन भारत के वर्करों ने उन देशों के अंदर जाकर वर्कफोर्स के अंदर हिस्सा लेकर उनकी देश की डेवलपमेंट में नए आयाम खड़े कर दिए हैं। और उस सूची में दोस्तों अब रूस की भी एंट्री हो चुकी है। फरवरी की रिपोर्टें आई हैं जिसमें बताया गया है कि रूस में वर्तमान में 70 से 80 हजार के बीच भारतीय नागरिक कार्य कर रहे हैं। रूस में भारी लेबर की कमी है। रूस को इन दिनों विश्वास पात्र वर्करों की जरूरत है और यही कारण है कि रूस ने अपने देश के लिए भारत के लोगों के दरवाजे खोल दिए हैं। आप ये जानकर हैरान होंगे कि रूस के अड़ोसी पड़ोसी देश जो एक्स सोवियत कंट्रीज हुआ करती थी, वहां से रूस लाखों की संख्या में वर्करों को इंपोर्ट करता था। लेकिन अब जब रूस यूक्रेन की जंग चल रही है तो रूस के अंदर वर्करों की भारी कमी आन पड़ी है और विश्वास पात्र वर्कर ही रूस अपने देश के अंदर रखता है। यही कारण है कि रूस ने भारत के लिए अपना कोटा 72,000 से अधिक का तय कर लिया है। दोस्तों, रूस के अंदर कंस्ट्रक्शन, निर्माण कार्य, फैक्ट्री वर्कर, वेल्डर, बढ़ई, इलेक्ट्रीशियन, ड्राइवर, लॉजिस्टिक के साथ साथ अलग अलग सेक्टर के अंदर वर्करों की एक अथाह जरूरत है। रूस के प्रमुख शहर हैं सेंट पीटर्सबर्ग, मॉस्को। इन शहरों में सबसे अधिक मांग देखी गई है। इसके अलावा कुछ श्रमिक माइनिंग और ऑयल फील्ड में भी काम करते हैं और कुछ एग्रीकल्चर के सेक्टर में, एग्रीकल्चर की जो फैक्ट्रियां हैं वहां पर आलूओं की छटाई करते हुए भी देखे गए हैं। दोस्तों, रूस के अंदर भारतीयों की सैलरी भी बड़ी अधिक है। भारत के मुकाबले उनकी सैलरी 90% अधिक बताई जाती है। जो कम कुशल वर्कर हैं उनकी सैलरी ही भारत के रुपयों में गिने तो 50 से 80 हजार रुपए प्रति माह होती है और अनुभवी वर्कर की तो वहां पर सैलरी 1.5 से 2 लाख रुपए प्रति माह होती है। कई कंपनियां दोस्तों मुफ्त आवास, खाना और मेडिकल इंश्योरेंस भी प्रदान करती हैं। रूस जाने के लिए वर्क वीजा की आवश्यकता होती है और अगर आपने जॉब हासिल करनी है तो रूस की कंपनी अपना एक इन्विटेशन लेटर भेजेगी और उसके बाद आपको पासपोर्ट फोटो और टेस्ट करवाने होंगे। उसके बाद आप आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों, रूस के अंदर भारतीय वर्करों की तस्वीरें भी आना शुरू हो गई हैं। मॉस्को के अंदर दोस्तों वो वहां पर नाचते हुए भी दिखाई देते हैं। इसके अलावा दोस्तों कुछ एक भारतीय वर्करों के एक जो सिचुएशन है वो एक ये भी है जो आप देख रहे हैं, जहां पर एक छोटी सी जगह है जहां पर एक भारतीय वर्कर ठुसे हुए हैं। इसके अलावा दोस्तों रूस केवल भारत से ही नहीं बल्कि अन्य देशों से भी भारी संख्या में वर्कर बुलाता है। एक्स सोवियत कंट्री से भी वर्कर बुलाता है। श्रीलंका, बांग्लादेश, चीन, उत्तर कोरिया से भी वर्कर आते हैं। लेकिन भारत के लिए रशिया ने स्पेशल कोटा बढ़ाया है। हालांकि रिपोर्ट्स तो ये भी आ रही थी कि रूस के जो एक्स सोवियत कंट्रीज हैं वो मुस्लिम कंट्रीज हैं और रूस इन मुस्लिम कंट्रीज के वर्करों को छोड़कर भारत के वर्करों को ले रहा है। तो दोस्तों इसके बारे में दोस्तों आपको हाफ ट्रूथ बताया गया है। आप ये जानकर हैरान रहेंगे कि रूस में एक्स सोवियत कंट्री उज्बेकिस्तान के 13 लाख वर्कर काम करते हैं। दूसरे नंबर पर तजाकिस्तान के काम करते हैं वर्कर रूस के अंदर और जितने भी वर्क फोर्स है उसका 17% हिस्सा तजाकिस्तान से आता है। किर्गिस्तान से 6 लाख कामगार रूस में काम करते हैं और चीन से दोस्तों 92,000 चीनी नागरिक आते हैं और भारत से भी दोस्तों 70 से 80 हजार के बीच अब संख्या पहुंच चुकी है और फिर उत्तर कोरिया से भी 50,000 के करीब वर्कर आते हैं। तो ऐसा नहीं है कि दोस्तों हमने मुस्लिम कंट्रीज जो एक्स सोवियत कंट्रीज हैं उनकी एक हिस्से का एक अपने यहाँ जगह बनाई है, बल्कि रूस के अंदर यूक्रेन की वॉर के कारण एक जो संख्या है, जरूरत है, बढ़ गई है क्योंकि वो जंग लड़ने के लिए बॉर्डर पर गए हुए हैं। नुकसान भी होता है। तो इस मामले में दोस्तों ने देश चलाने के लिए एक विदेशी कामगारों का एक कोटा चाहिए। तो ये एक बात है दोस्तों। इस बातों में आपका क्या मानना है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। लेकिन इसी के साथ दोस्तों रूस के अलावा भारत के जो वर्कर हैं दोस्तों इजराइल के अंदर भी अपनी पहचान बना रहे हैं। इजराइल के अंदर दोस्तों भारतीय वर्करों की संख्या 20,000 से अधिक हो गई है। अक्टूबर 2023 के बाद से जब जो जंग शुरू हुई थी तब से दोस्तों भारतीय वर्करों ने इजराइल के फलस्तीनी श्रमिकों की जगह ली थी और तब दोस्तों संख्या 12,000 से 20,000 तक बढ़ गई थी। सबसे बड़ी संख्या कंस्ट्रक्शन वर्कर की थी। इसमें मिस्त्री, बढ़ई, वेल्डर और प्लास्टर करने वाले श्रमिक शामिल थे। लगभग 7,000 भारतीय नागरिक, बुजुर्गों और बीमारों
परिवारों की देखभाल के रूप में भी काम कर रही हैं। इसके अलावा दोस्तों गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट 6,000 के करीब एक लोग जा चुके हैं और प्राइवेट चैनल से भी 13,000 के करीब लोग जा चुके हैं। इजराइल के अंदर सैलरी की बात की जाए तो 1.25 लाख से 1.5 लाख प्रति माह हो सकती है और समझौते के तहत श्रमिकों को आवास, मेडिकल इंश्योरेंस और सामाजिक सुरक्षा कवरेज देने की भी प्रावधान बताया गया है। तो खैर दोस्तों, भारत के वर्करों ने तो अपने देश का नाम रोशन कर दिया है वर्ल्ड के अंदर, और दुनिया के देश भारत को इसलिए भी एक बेटर कंट्री के तौर पर देखते हैं क्योंकि उनकी वर्क फोर्स के अंदर भारतीय अहम रोल प्ले कर रहे हैं। आपका क्या मानना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।